हेलो फ्रेंड, मैं विकास स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल हेल्पिंग हैंड फॉरएवर पर। दोस्तों, जैसे मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि जो पीईएल है यानी कि पिरामल इंटरप्राइज लिमिटेड, उसकी जो एक सब्सिडरी है वो जो है उसके जरिए डीएचएफएल का टेक ओवर करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों, जब मैंने ये वीडियो बनाया था तो वहाँ पर मैं नहीं सोचा था कि लोगों को नहीं पता है कि डीएचएफएल के जो शेयर ट्रेड हो रहे हैं उनका क्या होने वाला है। तो वो चीज़ मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ। तो अब अगर हम पूरा रेजोल्यूशन प्लान देखते हैं जो पीईएल का है, उसमें अगर देखें तो सबसे पहले उन्होंने बिडिंग की थी। बिडिंग जो की हुई है वो है 38,250 करोड़ रुपए से ऊपर की इनकी बिडिंग है, जिसको आरबीआई से भी अप्रूवल मिल गया है, सीसीआई से भी अप्रूवल मिल गया है, क्रेडिटर से भी मिल गया है। अब इसके बाद जो ये अपफ्रंट करना है इनको पेमेंट, वो है 12,700 करोड़ की अपफ्रंट पेमेंट है इनको। और उसके बाद ये 19,550 करोड़ रुपए के जो है एनसीडीज देंगे क्रेडिटर्स को, यानी कि नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स देंगे। और जैसे ही एनसीएलटी से अप्रूवल मिल जाता है तो अप्रूवल से लेकर जो है प्रॉपर यानी कि एक एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन तक जो है इंटरेस्ट है अमाउंट का, वो 1,000 करोड़ रुपए जो है वो इंटरेस्ट का पे करेगी क्रेडिटर्स को। कौन? पीईएल। बट यहाँ पर अब अगर देखें तो अगर हम सबसे बड़ा लेंडर देखें जो जिसने कि कर्ज दिया था डीएचएफएल को, वो एसबीआई है और ये सिक्योर्ड लोन था। तो अब एसबीआई ने जो लैंड किया है, तो अगर देखें तो इस पूरे जो यहाँ पर पेमेंट कर रही है पीईएल, उसमें एसबीआई जो रिकवर कर पाएगा वो 40 से 41% का जो है अमाउंट अपना रिकवर कर पाएगा। तो यहाँ पे हम देखने जा रहे हैं कि जो सिक्योर्ड लेंडर हैं यानी कि जो क्रेडिटर्स हैं वो भी जो है 50 से 60% तक का हेयर कट यहाँ पर देखने झेल रहे हैं। तो जब लेंडर्स या क्रेडिटर्स को ही पूरा पैसा नहीं मिल पा रहा है, देन शेयर होल्डर तो बहुत दूर की बात हो जाती है। देखिए, जब भी कोई कंपनी की जो टोटल डेट है यानी कि जो उसका कर्जा है वो उसकी एक्चुअल असेट के ऊपर यानी कि जितनी कंपनी के पास टोटल असेट है उससे ऊपर पहुंच जाता है, देन यहाँ पर दिक्कत आ जाती है। क्योंकि शेयर होल्डर्स को फिर पैसा मिलना है, यानी कि कंपनी की कोई वैल्यू नहीं रही। क्योंकि अगर देखें तो क्रेडिटर्स ही उस कंपनी के जो है ऑनर हो जाएंगे एक तरह से। बट क्योंकि क्रेडिटर्स का पैसा उसकी जो अभी जो वैल्यूएशन है या फिर हम कहेंगे टोटल एसेट है उससे भी ऊपर जा रहा है, इसीलिए वो मामला एनसीएलटी में आया और अब वहाँ पे प्रॉपर बिडर ढूंढा इन्होंने और ये बिडिंग की गई। तो यहाँ पर जो है पीईएल की जो बिडिंग अप्रूव हुई है, तो पीईएल ने एक क्लॉज में कहा था कि अगर उनकी बिडिंग अप्रूव होती है आरबीआई के जरिए, तो आरबीआई का अप्रूवल इनको मिल गया है। उसके साथ साथ इन्हें 94% की वोटिंग भी मिली है क्रेडिटर्स की तरफ से और नेक्स्ट इनको सीसीआई का भी अप्रूवल मिल गया है। तो यहाँ पर उन्होंने सीधे सीधे जो पीईएल ने कहा है कि उनके पास शेयर होल्डर्स को लेके कोई भी प्रोविजन नहीं है और जो शेयर हैं डीएचएफएल के वो वाइप आउट कर दिए जाएंगे। जी हाँ, वाइप आउट मतलब उनकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों देखने वाली बात है, क्योंकि जैसे ही ये आई खबर बाजार में तो कुछ शेयर होल्डर जो हैं वो मुंबई हाई कोर्ट भी गए और उन्होंने वहाँ पर पिटीशन डाली और वो एक्सेप्ट भी कर ली गई है, उस पर सुनवाई होगी। बट अगर देखें तो यहाँ पर अगर आप प्रीवियसली देखें कि जो लक्ष्मी विलास बैंक था उसका भी जब मर्जर हो रहा था डिजी बैंक सिंगापुर के साथ, जो है उसकी भारत की जो एंटिटी है उसके साथ, तो वहाँ भी जो है उन्होंने लक्ष्मी विलास बैंक के सारे शेयर्स जो है उनको राइट ऑफ कर दिया था, यानी कि उनकी वैल्यू जीरो कर दी थी। हालांकि उनके शेयर होल्डर भी कोर्ट गए बट कुछ नहीं हुआ और वो मर्जर हो गया है और शेयर होल्डर्स की इक्विटी अब जीरो है। तो वहाँ पर देखिए दोस्तों, क्योंकि कंपनी में जो क्रेडिटर्स हैं उनको ही पैसा नहीं मिल पा रहा है पूरा यहाँ पर, तो फिर शेयर होल्डर सबसे बाद में आते हैं। क्योंकि पहले क्रेडिटर्स आते हैं, फिर जो सिक्योर्ड बॉन्ड होल्डर होते हैं वो, फिर अनसिक्योर्ड बॉन्ड होल्डर, उनका नंबर आता है और इस तरह से जो है शेयर होल्डर बहुत लास्ट में होते हैं। बट यहाँ पर क्योंकि क्लॉज में पीईएल ने साफ कहा है कि उनका कोई भी प्रोविजन नहीं है शेयर होल्डर्स को लेकर, तो अब अगर हम देखें तो डीएचएफएल का जो शेयर है वो अभी भी जो है ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों, अगर हम देखें तो आज की डेट में अगर कोई इन्वेस्टर डीएचएफएल के शेयर खरीद रहा है तो वो क्या खरीद रहा है और किस कंडीशन में खरीद रहे हैं। मतलब आज आप अगर वो शेयर खरीद रहे हैं जिसकी वैल्यू जो है आगे चलकर जीरो होने वाली है, तो ऐसे शेयर को खरीद कर क्या एक जॉम्बीज की तरह है जिसमें कोई जान नहीं है बट चल फिर रहा है। तो ऐसी कंडीशन है अभी डीएचएफएल के शेयर की। और अगर आपको बहुत ज़्यादा नुकसान है, 90% 95% आपकी इक्विटी यानी कि आपका जो पूरा पैसा है वो 90-95% का लॉस चल रहा है, देन सो के आप बने रहिए,
हो सकता है कुछ टर्न अराउंड स्टोरी आए आगे, और नहीं भी आती है देन आपके पास एक स्टोरी होगी। अदरवाइज जिन्होंने अभी पैसा लगाया है, जिनको 50% 60% या उससे कम का नुकसान हो रहा है, और जो बैठे हैं जो सोच रहे हैं कि इसका टर्न अराउंड होगा, क्योंकि दोस्तों अगर अभी भी इस शेयर में ट्रेडिंग हो रही है, इसका मतलब या तो स्पेकुलेशन हो रहा है, या फिर इन्वेस्टर्स या जो नए इन्वेस्टर्स आ रहे हैं वो अवेयर नहीं है इस सिचुएशन के बारे में और वो इस शेयर्स को खरीद रहे हैं। तो अगर अभी आपको कम नुकसान हो रहा है, तो अभी आपको बायर्स मिल रहे हैं, लिक्विड अभी भी लिक्विडेशन है, यानी कि लिक्विड है स्टॉक, तो आपको निकलने का मौका मिल सकता है, क्योंकि आगे जाके अगर आप इसे रखे रहते हैं तो डेफिनेटली ये जीरो हो जाएगा। तो पर जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं कि आप अपना एनालिसिस भी कर लें, और आपका जो भी फाइनेंशियल एडवाइज़र है उसकी सलाह जरूर लें किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले। बट ये मेरा पर्सनल ओपिनियन था, और क्योंकि एज पर क्लॉज तो ये जो दिख रहा है कि यहाँ पर जो DHFL की आगे चलकर शेयर होल्डिंग जो है वो जीरो होने वाली है, उसे वाइप आउट कर दिया जाएगा। तो ये था अपडेट, या कहें कि जानकारी जो DHFL के शेयर होल्डर्स के लिए थी। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक कीजिए मेरे वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू।